प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं और आप लोग हाफ अर्ली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप लोग का जो है 19 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो 19 सितंबर के दिन ही आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 पेपर होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। इस वीडियो में आप लोग को फिजिक्स का 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। देखिए, ये जो है क्या है, फिजिक्स का आप लोग को 70 मार्क्स का आप लोग का पेपर होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी आप लोग को सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का रहेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। यदि आप लोग PDF वगैरह फ्री में लेना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप 2 ग्रुप देखने को मिलेगा। दोनों को आप लोग जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने से पहले आप लोग चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तभी आप लोग को वहाँ PDF वगैरह शो होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आवेशित संधारित्र की दो पट्टियों के कुल आवेशों का योग होता है। तो 1 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 1 का ऑप्शन नंबर यानी 0 होने वाला है। चलिए 2 नंबर प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो 2 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 0 होने वाला है। इस प्रकार से आप लोग आंसर की नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता होगी। तो 3 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 2 × 10⁻⁻4 फैराड। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, +10 म्यू कूलम एवं -10 म्यू कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर, तो इसका निकाय स्थिति विद्युत स्थिति ऊर्जा होगा। तो आप लोग 4 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, -2.25 जूल, ठीक है। 100% आप लोगों को एक भी आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को 70 ऑफ 70 बना लेना है एग्जाम में, ठीक है। 100% यही सब प्रश्न आने वाला है। चलिए, जितने भी साथी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट उस नंबर पर अपना नाम, जिला का नाम, या तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप और 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो 5 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। 5 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग देख सकते हैं, नीचे आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो 6 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1 EV। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग के सामने रहा, यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच के वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता होगी। तो 7 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर है के गुना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में इसका मात्रक वोल्ट × 10 मीटर इनवर्स है। तो आप लोग नोट करेंगे, 8 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, विद्युत क्षेत्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो 9 का प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 0.02 ओम इनवर्स। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा। तो 10 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, 2% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, 1 EV समतुल्य है। तो आप लोग नोट करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होता है, तो 11 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं, अभी तक यदि आप लोग कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं अभी से भी पढ़कर 80% से प्लस स्कोर करना, तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फाइनल एग्जाम का आप लोगों का प्रिपरेशन शाम को 7 बजे प्रतिदिन होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन कॉल कर लेंगे, और भी सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आने वाला है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी आएगा, मैथ का आएगा, बायो का आएगा, हिंदी इंग्लिश सभी पेपर आप लोग को यहाँ इस चैनल पर 100% रियल मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, 2 समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल होगा। तो 2 का प्यारे बच्चों 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, 10⁻⁻7 2I1I2/R। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, लव चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता ER है। तो 13 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, लेस देन 1। चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, तो 14 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो डोमेन पूछा जा रहा है किस पदार्थ से बनते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, लव चुंबकीय से बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, सम दिक्पाती रेखाएं। चलिए आगे देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से विद्युत घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो 17 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध पूछा जा रहा है, तो 18 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, LM बराबर 5/6 LG। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समान होती है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, यानी संवेग के बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 20 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, ध्वनि तरंग होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ध्वनि तरंग होती है। जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। सभी पैरल पेपर आप लोग को यहाँ 100% रियल मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 21 का है, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, मुड़ने को कहा जाता है, तो 21 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, आवर्तकाल कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, सॉरी। चलिए आगे देखिए आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर है, तो 22 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, एक ट्रांसमिशन लाइन है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, यदि फोकस दूरी, क्या पूछ रहा है, यदि समान फोकस दूरी f के दो आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो फोकस दूरी होगी, तो 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, f/2 के बराबर होगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, तो 24 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, FO क्रॉस FE। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों को 35 क्वेश्चन ही बनाना है, मैं आप लोगों को 70 और 70 आंसर सभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर की नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है, तो 25 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, इसका तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तरंगदैर्ध्य, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम मान होगा, तो आप लोग नोट करेंगे 26 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1 माइनस म्यू इंटू ए। चलिए आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता 1/r इनवर्स की मान्यता होगी, तो 27 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, बिंदु स्रोत के लिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो 28 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, सोडियम का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो डिक्रीज होता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, घटता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो 30 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होने वाला है, आवेश की त्वरित गति पर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होगा, तो 31 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, MS इनवर्स। चलिए आगे देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो 32 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, इसकी तीव्रता पर। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होती है जब आपतन कोण का मान होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक लेंस के दो सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा वर्तमान 1.5 है, इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो 34 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर है +-r होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो इसका संयोजन पूछा जा रहा है, तो आप लोग 35 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, -1.5 डायोप्टर, इसका बिल्कुल ही राइट होगा।
चलिए आगे देखिएगा आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शन दूरदर्शन के विद्युत वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, बड़ी फोकस लंबाई पर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो 37 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, तो 37 का आंसर की नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जितने भी साथी हो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के जस्ट बाद आप लोग को पीडीएफ सेंड हम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो उस नंबर पर अपना नाम, जिला का नाम, क्लास, सभी चीज मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोग को खुद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता होगी, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, घटती है। चलिए आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रकाश के रेल प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की परिमाण तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 1/λ/4 के रूप में। चलिए आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पाठांतर बराबर होती है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, 2n+1 λ/2 के, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9.5 के अनुपात में, तो न्यूनतम व्यतिकरण का अनुपात होगा, तो 41 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होने वाला है 25:1 के बराबर होने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो 42 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, यानी मरकरी ट्यूब। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो 43 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, अपवर्तन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, कैथोड किरण समूह है, तो 44 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के। चलिए आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात में। चलिए आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो 46 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। चलिए आगे देखिएगा प्लांक क्या है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, तो 47 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ml²T⁻⁻1। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आवेश रहित है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, फोटोन कण। चलिए आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश का होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, 1/137 के बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, 50 नंबर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो 50 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, Z/2 को। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है, तो 51 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, गामा किरणें की। ठीक है, तो जितने भी साथी हो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो आप लोग को नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, तो 52 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, अल्फा कण। चलिए आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है प्यारे बच्चों, तो 53 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होने वाला है, डी। 53 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं, तो 54 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, रेक्टिफायर की तरह से। आगे देखिएगा एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो 55 का प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, एक पीएन जंक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 55 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, धातु अर्धचालक जंक्शन। 100% प्यारे बच्चों ये रियल पेपर है, और आंसर भी आप लोग को 100%, एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी आंसर की भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से खोज के निकाला गया। ठीक है, आगे देखिएगा अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी, तो 56 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, यानी 100 हर्ट्ज के बराबर होगा। आगे देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है, नोट गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा जा रहा है, नोट गेट के लिए, तो 57 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, यानी 1 + a + b = y। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, 50 का द्विआधारी समतुल्य है, तो 58 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, यानी 1 1 1 इस पर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्राप्त होता है, टीवी प्रसारण के लिए पूछा जा रहा है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज आप लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों, जब दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है, एक दूसरे के कुछ दूरी पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा,
तो 60 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे। F बराबर F1 इंटू F2 बटे F1 प्लस F2। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसका 61 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन में नोट करेंगे बढ़ जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकती है जिसमें उसकी पूर्णांक गुणज होता है। तो 62 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे H/2π का। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, काली रेखा का स्पेक्ट्रम। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर का वाटहीन घटक होगा। तो 64 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, I sin φ। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 65 नंबर क्वेश्चन, आप क्या है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। 65 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, शून्य के बराबर होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्य होता है। आगे देखिएगा आप लोग, अनुचुंबकीय पदार्थ की परिवृत्ति होती है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, स्थिर होती है। चलिए आगे देखिएगा आप प्यारे बच्चों आप लोग 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 सेकेंड हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित धारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 67 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होने वाला 6.25 × 10⁻18। चलिए आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान होगा। तो 68 का प्यारे बच्चों नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होने वाला, टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर गुने बी वेक्टर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसके माध्यम आयु होगी। तो 69 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, यानी 2309 वर्ष। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाशिक तंतु की बैंड चौड़ाई होगी। तो आप लोग 70 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, 100 गीगाहर्ट्ज। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का 70 ऑफ 70 आंसर की बता दिया। 100% रियल प्रश्न होने वाला है और आंसर भी मैंने आप लोगों को 100% रियल बता दिया। चलिए सेक्शन बी को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को कोई भी 10 क्वेश्चन ही मात्र सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है, तो इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, परावैद्युत शक्ति तथा आवेशिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। उसके बाद है एक आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक के कारकों को लिखना। आगे देखिएगा आप लोग एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है, लेंस की क्षमता को परिभाषा दे, इसका ऐसे मात्रक लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, भांवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखे। वाटहीन धारा क्या है। उसके बाद देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है, 5.0 × 10⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी विद्युत, इसका पूछा जा रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। आगे देखिएगा आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, पी प्रकार तथा एन प्रकार अर्धचालक में 2 अंतर लिखना है। आगे देखिएगा आप लोग, क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्प मादित होता है। आगे देखिएगा आप लोग, गोलीय विपथन क्या है। आगे देखिएगा आप लोग, प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में क्या अंतर है। आगे देखिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 2 ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताना है। आगे देखिए आप लोग, लेजर किरणें की 2 प्रमुख विशेषता लिखना है। मादन क्या है, मादन जिसे ड्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है, मादन क्या है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, हिंदी में देखिए नाम आप लोग को अलग अलग मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश आप लोग का सेम ही होने वाला, व्हाट इज ड्रॉपिंग। चलिए आगे देखिए आप लोग, मादन ये हो गया। आगे देखिए आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी अवस्था में, इसका आप लोगों को क्या करना है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका संधारित्र आप लोगों को बताना है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट का आखिरी क्वेश्चन है, √2 ऑफ वर्तमान वाले माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को शॉर्ट का 20 क्वेश्चन दिखा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, लॉन्ग में आप लोग को 21 से 26 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 3 प्रश्न, यानी 6 क्वेश्चन में आप लोग को मात्र 3 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषित करना। एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसे
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? यंग के द्वित क्षेत्र क्या प्यारे बच्चों वॉइस आ रहा है? वॉइस कट गया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल क्या अभिगृहित क्या है? बोर के सिद्धांत को बताना है, तो इसका व्याख्या करना है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को इसमें 6 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप लोग को 3 क्वेश्चन लॉन्ग में बताना है। तो मैं आप लोग को सभी का आंसर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा सभी का, तो मैं आप लोग को ग्रुप में सभी का आंसर आप लोग को जल्दी जल्दी शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, 3 ग्रुप मिलेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप। तीनों ग्रुप को आप लोग को ज्वाइन करके तभी आप लोग को आना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का आएगा, सभी विषय का आप लोग को ओरिजिनल पेपर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन रखिए, उसके बाद आप लोग को प्रॉपर आप लोग को आंसर की बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, जितने भी आप लोग के फ्रेंड है, ठीक है, सभी को आप लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेश चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। एक आवेश चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है, तो 2 नंबर का आंसर की आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। चलिए 2 नंबर का आंसर यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। क्या है? किसी अनावेशित चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य को चालक की ऊर्जा कहा जाता है। माना कि किसी चालक को P आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है, अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में स्थिति ऊर्जा के व्यंजक है। तो 2 का प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, 2 नंबर आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन का ही आंसर की बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को 10 ही बनाना है, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप लोग एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ठीक है। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? चालक की कारकों को लिखना है, तो इसका आप लोग आंसर के नीचे आइएगा तो आप लोग को 3 का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ देखिएगा, किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अर्थात मात्रक विभव में वृद्धि के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। 3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर की नोट करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन रख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? एम्पियर का परिपथ नियम क्या है प्यारे बच्चों? मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ सेम टू सेम प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो 4 का आंसर की प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 4 का सेम टू सेम आप लोग को लिख देना है। एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स B बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा म्यू 0 गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समान ही उद्देश्य पूरा करता है। तो 4 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर की नोट करेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स यहाँ भी आप लोग को मिलेगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग को आंसर की प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, इसका ऐसा मात्रक लिखना है, ठीक है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं ये लिखना है, और इसका ऐसा मात्रक लिखना है, यूनिट क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर की 5 का आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही तभी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। यदि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वैसे है, ठीक है। नहीं तो आप लोग को इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम, ठीक है, क्लास, सभी चीज आप लोग को मैसेज कर देना है, मैं आप लोग को खुद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के आंसर देखिएगा। आंसर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। पहला क्वेश्चन ये था। इससे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर है। चलिए 5 का आंसर के यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों।
6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। चलिए, भांवर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखना है। भांवर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखना है। तो इसका आंसर की भी आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, भांवर धारा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। चलिए 6 नंबर देखिएगा, चित्र में एक धातु की प्लेट पी क्यू आर इस एस स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा जाता है। यह प्लेट कागज से समतल होता है। जब इस प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो प्लेट के क्षेत्र के रूप में चुंबकीय प्रवाह में कमी कारण भांवर धाराएं विकसित होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। 6 का आंसर के यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए क्या है, वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा क्या है, तो वाट इज वाटलेस करंट। ठीक है, तो इसका आंसर कि आप लोगों को 7 का नीचे आइएगा तो आप लोगों को उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग आंसर की नोट करेंगे। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, परंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, वाटलेस करंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर की नोट करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। सॉरी 8 नंबर, क्या 5.0 × 10⁸ कूलम विद्युत आवेश की कितनी दूरी पर विद्युत विभव का 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो 8 नंबर का आंसर की भी आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखना है। दोनों का आंसर की मैं आप लोग को एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर, पहले 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये तो सॉल्व करने वाला था। 5.0 × 10⁸ कूलम के बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, संवहन वेग क्या है, भंवर की नाममात्र गति को दर्शाता है। वायवीय परिवहन में न्यूनतम संवहन वेग वह गति है जिस पर गैस सिस्टम में पहली बार प्रवेश करती है। वही टर्मिनल वेग वह गति है जिस पर गैस अंत में निकलती है। टर्मिनल वेग को समापन वेग या संवहन लाइन निकाय वेग भी कहा जाता है। तो 9 का आंसर क्या आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा। शॉर्ट का मैं आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट का। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लॉन्ग का भी आंसर की बताऊंगा। वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों अंत तक देखिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखना है। ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखना है। तो इसका भी आंसर क्या आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर की भी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ब्रूस्टर का नियम यह बताता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गुजरने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए ध्रुवीकरण कोण P में स्पर्शया के अनुपात के बराबर होती है। दो संपर्क माध्यमों में अपवर्तनांक सूचकांक N1 और N2 है, तो 10P बराबर N2/N1। 10 का यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए लॉन्ग में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्ग में भी आप लोग को सभी का आंसर की मैं आप लोग को प्रॉपर बताऊंगा। लॉन्ग में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना छोड़ना है। यहाँ पहले आप लोग टाइप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा टाइप आप लोग प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय अप्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहेगा और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग पहले 3 क्वेश्चन का आंसर की नोट कर लेंगे। 3 क्वेश्चन ही शॉर्ट में, और आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन का आंसर की मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोगों को शॉर्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, आप लोग आंसर एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करना है। उसका देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक के में 2 अंतर बताना है। उसका देखिएगा क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। उसका देखिएगा गोलीय विपथन क्या है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 के प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में क्या अंतर है। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी डिब्रोली तरंग दैर्ध्य का नियम बताना चाहिए। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषता लिखना है। आगे देखिएगा मादन क्या है, व्हाट इज डोपिंग।
19 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन दिखा दिया है। शॉर्ट का लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर और क्वेश्चन दोनों चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा और आंसर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर से यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे। एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो 11 का यहाँ आंसर के आप लोगों को नीचे 21 का नीचे आप लोगों को आंसर की नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, आप लोग देखिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, किसी विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए इसका सूत्र E बराबर Q क्रॉस Q बट्टे R स्क्वायर, जिसमें E किसको कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के किसको कहेंगे, कूलॉम स्थिरांक, Q किसको कहेंगे, यह आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, R किसको कहेंगे, आवेश से दूरी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आप लोगों को आंसर की भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यंग के द्विछिद्र प्रयोग चौराहे का व्यंजक प्राप्त करें। तो 22 का आप लोगों को भी आंसर के यहाँ से नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती है तो उसका अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में बदलाव होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट वाइज आप लोग नोट करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आंसर आप लोग मार्क्स नहीं काटेगा, 5 में 5 आप लोग को देगा, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट इस प्रकार लिखना है, इस प्रयोग में प्रकाश सुसंगत स्रोतों से 2 पट्टिकाओं के बीच से गुजरा जाता है। आगे देखिएगा, तरंग हर स्लिट से परिवर्तित होता है और फिर स्लिट और स्क्रीन के बीच के क्षेत्र पर हस्तक्षेप करती है। स्क्रीन पर बारी बारी से अंधेरे और उज्ज्वल क्षेत्रों का पैटर्न बनता है। आगे देखिएगा, इन क्षेत्रों को फ्रीजर कहते हैं। फ्रीज की चौड़ाई 2 लगातार चमकीले या काले धब्बों के बीच की दूरी होता है। 23 नंबर का भी आंसर क्या आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे, मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्या है, बोर का परमाणु मॉडल की अभिगृहित क्या है, बोर का सिद्धांत और हाइजेन का व्याख्या करना है। तो इसका भी आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, बोर ने इस स्थिति कक्षाओं को अपनी दूसरे सिद्धांत में परिभाषित किया है कि सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। परिक्रमण का कोण संवेग h/2p का पूर्णांक गुणज है, जहां ha ब्लैक स्थिरांक है। इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे 5 का, ठीक है। 5 नंबर का, यानी आप लोगों को 5 क्वेश्चन में आप लोगों को 6 में 3 क्वेश्चन ही बनाना था लॉन्ग का। मैंने आप लोग को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का आंसर की प्यारे बच्चों बता दिया, ठीक है। आप लोग को PDF आप लोग को प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को PDF क्लास के जस्ट बाद आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही आप लोग को ग्रुप को ज्वाइन करना है, ये बात को याद रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी विषय का आप लोग को PDF मिलेगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा, मैथ का होगा, आप लोग चिंता मत करेंगे, ठीक है।